हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बहुत अच्छे से होंगे। और हमारे यहाँ पर मात्रक और विमाएं चल रही थी। मात्रक और विमाओं के अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ पर हमें त्रुटियों के क्वेश्चन करने हैं। तो आज हम कुल मिला के त्रुटियों के क्वेश्चन करेंगे। वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में त्रुटियों के टॉपिक से पूछे गए हैं, चाहे वो आपका नीट हो, आईआईटी जेईई हो, आईआईटी जेईई मेंस हो, या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो आपके चाहे तो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो त्रुटियों से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ आज डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो बने रहें साथ में, साथ ही ध्यान से सुने। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसे इजी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और इजी तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। चलो फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। आवाज़ क्लियर आ रही होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल। चलो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि सरल लोलक, एक सरल लोलक का दोलन काल जो है वो अपने दे रखा है। दोलन काल कितना दे रखा है? t बराबर 2π√L अपॉन में g से दिया जाता है। L लगभग 100 सेंटीमीटर और न्यूनतम 1 mm तक की शुद्धता से मापा जाता है। फिर ये कह रहा है कि दोलन काल t लगभग 2 सेकेंड यदि 100 दोलनों के समय को उसी घड़ी से मापा जाए जिसका अल्पतमांक दे रखा है आपको। देखिए, पहला तो एक नाम आ गया आपका अल्पतमांक। तो अल्पतमांक हो गया एक हिस्सा अपोन में उस मापक यंत्र के कुल हिस्से। तो यहाँ तो कुल हिस्से आपको, कुल दोलन कितने दे रखे हैं? कुल दोलन आपको 100 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 100 दे रखे हैं। और यहाँ पर आपको जी में प्रतिशत त्रुटि पूछिए। किस में प्रतिशत त्रुटि पूछिए? जी में प्रतिशत त्रुटि पूछिए। तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे होगा। देखो, पहले तो मुझे जिसमें प्रतिशत त्रुटि पूछी है उसको सोल्व कर देता हूं। हमने एक फॉर्मूला इसको देख लिया था कि अगर आपको ए बराबर ऐसा दिया हुआ हो, पी क्यू अपॉन में आर, और इनकी घात दे दी, मान लो यहां पर हमें यूं दे दी स्मॉल ए, बी और सी। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो अप्रोच है वो ये रहने वाली है बच्चों की, डेल ए अपॉन में ए बराबर ए डेल पी अपॉन में पी प्लस में बी डेल क्यू अपॉन में क्यू प्लस में आर डेल, सॉरी आर नहीं सी होगा यहां पर, सी प्लस में डेल आर अपॉन में आर। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है वो चाहे घात का क्वेश्चन है, चाहे गुणा का क्वेश्चन है और चाहे भाग का क्वेश्चन है, सभी में यही प्रोसेस लगानी है। तो इस प्रोसेस में आपको ये जो डेल पी है ये तो होता है इसकी निरपेक्ष त्रुटि, किसकी? पी की निरपेक्ष त्रुटि, और पी होता है वास्तविक मान। जो डेल ए अपॉन में ए हम लिखते हैं, ये पूरा टर्म कहलाता है सापेक्ष त्रुटि। और अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तब ये प्रतिशत मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं ये सोल्व करता हूं कि भाई यहां से जो जी है वो हो जाएगा आपका, प्रोसेस से चलते हैं। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये टी स्क्वायर 4π² और यहां से रूट हट जाएगा। तो देखो जी जो है हमारा वो हो जाएगा आपका, जी को इधर ले आएंगे 4π² L अपॉन में t²। अब देखिए जो 4π ये तो कांस्टेंट है और इससे हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो इसको हम लिख देते हैं डेल जी अपॉन में जी बराबर डेल एल अपॉन में एल प्लस में 2 डेल टी अपॉन में टी। ये हमने इस फॉर्मूले की सहायता से लिख दिया है। अब यहां मान पुट कर दो। देखिए, डेल जी अपॉन में जी बराबर डेल एल, डेल एल दे रखा है कि भाई न्यूनतम कितनी शुद्धता है? 1 mm की। इसको सेंटीमीटर में बदल देता हूं, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई जो है वो किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। उसका वास्तविक मान 100 सेंटीमीटर है। कितना है? 100 सेंटीमीटर। फिर प्लस में 2 डेल टी, डेल टी दे रखा है आपको 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। कितने दोलनों में से? 100 दोलनों में से। और इसका जो वास्तविक मान है टी वो कितना देर का है? 2 सेकेंड। तो वो 2, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। और अगर मैं इसको सोल्व करूं यहां से तो डेल जी अपॉन में जी आपका हो जाएगा 0.2/100। ये तो सापेक्ष त्रुटि आई।
प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए हम 100 से इसको क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं। तो मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं। 100 से जैसे ही गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2%। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 0.2%। यह आपका क्वेश्चन हो गया जिसमें ऑप्शन सी सही हो गया, 0.2%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला कह रहा है द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त, द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां 2% और 3% है। प्रतिशत त्रुटियां कितनी है, 2% तथा 3% हैं। गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि होगी। तो जो आपका ये पहला क्वेश्चन है जिसको यहाँ 2 नंबर लाल रखा है, जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों E के बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E के बराबर हाफ mv²। अब ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो भाई इसको हम लिख देंगे डेल E के अपॉन में E के बराबर, देखो ये हाफ जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, ना ही कोई परिवर्तन है। त्रुटि द्रव्यमान और वेग में है। तो इस द्रव्यमान को मैं लिखूंगा डेल m अपॉन में m प्लस में 2 डेल v अपॉन में v। यहां से देखो सोल्व करेंगे तो डेल m अपॉन में m। अच्छा प्रतिशत त्रुटि अपने को दे रखी है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। देखो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो मान किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखो इसकी प्रतिशत त्रुटि 100 को अंदर लाओगे तो डेल m अपॉन में m गुणा 100, यानी ये प्रतिशत त्रुटि होगी। वो कितनी दे रखी है आपको, 2%। प्लस में 2 गुणा और डेल v अपॉन में v, इसका प्रतिशत मान आपको 3 दे रखा है, तो ये 3% है। तो कुल मिला के 2% प्लस में 6%, ये आपका हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, 8% हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 8% गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक विराम घड़ी की सहायता से एक लोलक के दोलन का आवर्तकाल टी आपको दे रखा है, वो 2.5 सेकंड मापा गया, जिसमें 1/2 सेकंड की त्रुटि है। जिसमें कितनी त्रुटि है, 1/2 सेकंड की, यानी डेल टी जो है वो है 0.5। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, ये त्रुटि है। तो मापन में प्रतिशत आंशिक त्रुटि बताइए। देखिए बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि डेल टी अपॉन में टी गुणा में 100, ये प्रतिशत आंशिक त्रुटि होगी। देखिए डेल टी अपॉन में टी तो सापेक्ष त्रुटि होती है, निरपेक्ष मान अपॉन में वास्तविक मान, निरपेक्ष मान अपॉन में वास्तविक मान, ये तो सापेक्ष त्रुटि होती है। और सापेक्ष त्रुटि को अगर 100 से गुणा करूं तो मान प्रतिशत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो रख दो वैल्यू, यहां डेल टी कितना है बच्चों 0.5, टी कितना है 2.5 और गुणा कर दूं किससे, 100 से। देखिए ये कट जाएगा तो 1/5 आएगा, 5 से 100 काटोगे तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत की सापेक्ष त्रुटि है, 20% की सापेक्ष त्रुटि है। तो सापेक्ष त्रुटि आपकी कितनी हो गई, 20% की हो गई। ये कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है, ये केरला पीईटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक सेकंड लोलक का माध्य आवर्तकाल 2 सेकंड है। माध्य आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड है। आवर्तकाल के माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.05 सेकंड की है। अधिकतम संभावित त्रुटि के साथ आवर्तकाल को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब यहां यह है कि इससे ज्यादा त्रुटि नहीं होती है। 0.05 जो दे रखा है वो प्लस में त्रुटि हो सकती है और उतनी ही त्रुटि माइनस में हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में। इससे ज्यादा त्रुटि होने की संभावना ये नहीं होती है, इससे कम त्रुटियां हो सकती है। तो हम जब इनको लिखते हैं त्रुटि के रूप में तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, x प्लस माइनस डेल x। ये x तो उसका वास्तविक मान होता है। क्या मान होता है, वास्तविक मान। और ये डेल x जो होता है ये हमारा होता है इसमें त्रुटि। क्या होती है, त्रुटि।
तो इसको मैं लिख देता हूं भाई, यहां वास्तविक मान तो कितना है 2.0 प्लस माइनस डेल एक्स कितना दे रखा है 0.05। ये इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा। कुल मिला के ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई एल लंबाई के एक पतले तार को, किसको, एल लंबाई का, ये कह रहा है एल लंबाई का, ये एल लंबाई का एक पतला तार है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, एल लंबाई है। अगर इसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूं तो इसमें वृद्धि हो जाती है कितनी, 2% की। कितनी वृद्धि हो जाती है, 2%। ये कह रहे हैं एल लंबाई का एक तार है, उसे अगर हम 10% तक गर्म करें तो उसमें 2% की वृद्धि हो जाती है। सीधी सी बात है, गर्म करेंगे तो फैलेगा तार, और वो कितने प्रतिशत फैल जाता है, उसकी जितनी भी लंबाई है उसका 2% फैल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि यदि तांबे की वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, यानी अब उन्होंने यहां पर एक वर्गाकार प्लेट ले ली, ये वाली प्लेट, इसको मैं यहां तो नहीं दिखाता हूं, इधर दिखा दूं आपको, ये वर्गाकार प्लेट है। और इस वर्गाकार प्लेट की जो भुजा की लंबाई है वो कितनी दे रखी है बच्चों, एल दे रखी है। और इसे अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से गर्म करूं तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए, किसमें, क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए जब मैं इसको गर्म करूंगा तो मैंने पढ़ा था कि भाई एल लंबाई के तार को गर्म करने पर 2% की वृद्धि होती है। कितनी होती है, 2% की वृद्धि होती है। अर्थात मैं जब इसको गर्म करूंगा तो मुझे नई आकृति प्राप्त हो जाएगी, और वो कुछ ऐसे प्राप्त होगी यहां से, यानी इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये भुजा जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी इधर 2%, और इधर भी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2% की। वर्ग है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, किस में परिवर्तन हो रहा है, भुजा में। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, ये तुम जानते हो, छोटी क्लासों की बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 2% की। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, 2 गुणा डेल भुजा अपोन में भुजा, ऐसे ही लिखेंगे, यही करना है। या फिर इसको मैं सीधा ही गुणा कर दूं, ये प्रतिशत वृद्धि है डेल भुजा बटा भुजा गुणा 100, तो 2 गुणा 2% कितनी हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी बच्चों। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, 4% की इसमें वृद्धि हो जानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें, काफी अच्छे क्वेश्चन है। दिया है कि प्रतिरोध R दिया है, R बराबर V अपोन में आई। ये तो हम जानते हैं ओम के नियम से कि R बराबर क्या होता है, V अपोन में I होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। V का मान दे रखा है आपको, I का मान दे रखा है, R में कुल त्रुटि पूछी। तो देखो बच्चों, R बराबर V अपोन में I दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई डेल R अपोन में R, उसी फॉर्मूले से डेल V अपोन में V प्लस में डेल I अपोन में I। अब देखो क्योंकि हम जानते हैं कि V को हम ऐसे लिखते हैं V प्लस माइनस डेल V, ये तो ये डेल V का मान है और ये V का मान है, यानी ये तो है वास्तविक वैल्यू और ये है उसमें त्रुटि। यहां पर ये वास्तविक वैल्यू आई की और ये यहां पर क्या है, उसकी त्रुटि है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, डेल V कितना है, 5 दे रखा है, और V कितना है, 100 है, प्लस में डेल I कितना है, 0.2 दे रखा है, और I कितना है, 10 है। पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, सोल्व कर दो तो 7/100। ये हमारे पास सापेक्ष त्रुटि आई है भाई, डेल R अपोन में R बराबर 7/100। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर दूं, 100 से, तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी 7%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7% आंसर आ जाएगा। यहां तक ठीक है। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, औसत निरपेक्ष त्रुटि करना है, सिंपल सी त्रुटि है। तो पहले यहां से हमें क्या करना है, इनका माध्य निकालना है, वास्तविक मान निकालना है। वास्तविक मान को हम लिखते हैं डेल ए मीन से, वो निकालना है। फिर वास्तविक मान से इनको घटा के सारी निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी है, और फिर निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ के उसमें
इन संख्याओं का भाग दे देंगे, 5 संख्या है, 5 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, फिर दे रखा है आपको कि भी सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 1% और 2% है। प्रतिशत त्रुटियां कितनी है? 1% और 2%। आपको दिखने में थोड़ी समस्या आ रही है, 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूं इसको, देखें। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा सही। बिल्कुल इतनी देर दिख नहीं रहा था। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% और 2% है, तब घुर्तीय त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? देखिए, घुर्तीय त्वरण का वही फॉर्मूला काम में लेना है सरल लोलक का, T बराबर 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन में G। यहां से घुर्तीय त्वरण G हो जाएगा आपका 2 पाई को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसको चलो एक मिनट, पहले मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर और ये L अपॉन में G। यहां से जो आपका G है वो हो जाएगा बच्चों G बराबर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन में टी स्क्वायर। और अब ये कह रहा है कि भाई जो प्रतिशत त्रुटियां, देखो प्रतिशत त्रुटियां ही दे रखी है, तब तो हमें 100 से गुणा वगैरह नहीं करना है, उसको वहीं पे सोल्व कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो वो जो देर का है वो आपको देर का भाई डेल G अपॉन में G, ये हो जाएगा 4 पाई तो कांस्टेंट है, एल को हम लिख सकते हैं डेल एल अपॉन में एल, और वो त्रुटि जो है वो कितनी दे रखी है 1% की, प्लस में इसको लिख सकते हैं 2 डेल टी अपॉन में टी गुणा 100, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 2 गुणा 2% की। तो ये आपका 1% प्लस में 4% बराबर हो गया 5%। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 5% की त्रुटि है। कितने परसेंट की त्रुटि है? 5% की त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भौतिक राशि P निम्न सूत्र से दर्शाई जा रही है, ये सूत्र है उसका। तो P में अधिकतम त्रुटि किस राशि के कारण आ सकती है? P में अधिकतम जो त्रुटि है वो कौन सी राशि के कारण आ सकती है? देखो भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका डेल P अपॉन में P बराबर में यहाँ 3 डेल A अपॉन में A। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसी फॉर्मूले से होना है सारी के सारी चीजें। फिर आ जाएगा प्लस में 1/2 डेल बी अपॉन में बी, फिर प्लस में सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ माइनस में दे रखी है, तो माइनस में 4 डेल सी अपॉन में सी और प्लस में 3/2 डेल डी अपॉन में डी। अब देखिए, क्योंकि ये 3 से गुणा हो रहा है, हाफ से गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, 3/2 से गुणा हो रहा है, ये जो संख्या है वो सबसे ज्यादा 4 से गुणा हो रहा है। अब आप ऋणात्मक चिन्ह पर मत जाइए, क्योंकि त्रुटियां तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों टाइप की होती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। लेकिन हमें यहां देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी संख्या से गुणा हो रही है, वही त्रुटि सबसे बड़ी होगी, अधिकतम त्रुटि होगी। तो आपका जो सी है उसमें अधिकतम त्रुटि होगी, सी ऑप्शन, जिसमें सी ही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक भौतिक राशि है x बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो एम एल टी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां जो है वो अल्फा, बीटा और गामा, ये भी प्रतिशत त्रुटियां दे रखे हैं। अल्फा, बीटा, गामा जो है वो अल्फा प्रतिशत, बीटा प्रतिशत, गामा प्रतिशत हैं। तो देखिए, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। भाई जो x दे रखा है वो आपको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c दे रखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, भाई डेल x अपॉन में x बराबर a डेल m अपॉन में m प्लस में b डेल एल अपॉन में एल प्लस में सी डेल टी अपॉन में टी। और क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दूं? 100 से। अब देखो 100 अंदर आके गुणा होगा तो डेल एम अपॉन में एम गुणा 100 होगा, तो यहां तो ए है और गुणा 100 हो जाएगा, मतलब ये एम में प्रतिशत त्रुटि को दर्शाएगा और प्रतिशत त्रुटि कितनी है? एल्फा, तो यहां तो एल्फा प्लस में
ये एल से गुणा करेगा तो डेल एल अपॉन में एल गुणा 100 होगा, ये भी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को दर्शाएगा, और वो कितनी है, वो बीटा है, तो यहां आ जाएगा आपका बी बीटा। और फिर सी वाला भी सेम ही मामला हो जाएगा, सी गामा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ओडिशा जेई 2005 में आया हुआ है, काफी पुराने टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही घूम फिर के आने, कोई नए क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, देखिए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, केरला पीईटी 2005, एमपी पीईटी 2006, जेके सीईटी 2017, नीट 2013 और जेई मेन ऑनलाइन 2018, 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करो, देखें। हाँ भाई, इसको भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। 4 प्रक्षेपित राशियां हैं ABCD और इनके मापन में प्रतिशत त्रुटियां आपको दे रखी है पहले से ही, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं भाई। ये हो जाएगा आपका डेल ए अपॉन में ए बराबर में 2 डेल ए अपॉन में ए प्लस में 3 डेल बी अपॉन में बी प्लस में डेल सी अपॉन में सी और प्लस में 1/2 डेल डी अपॉन में डी। प्रतिशत है क्योंकि, तो 100 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए 100 से गुणा करेंगे यहां पर, तो 2 तो यहां है ही, गुणा में 1% त्रुटि है तो यहां 1% प्लस में 3 गुणा में 3% त्रुटि है तो 3% प्लस में सी के साथ कोई नहीं है, गुणा में केवल 2% है तो 2% और डी के साथ 2 है तो प्लस में 1/2 गुणा 2%। यहां आ जाएगा आपका 2% प्लस में 9% प्लस में 2% और प्लस में 1% जोड़ दीजिए इसको, 9 10 4 14%, यानी आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 14% की त्रुटि होगी। कितना प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, 14% की। ऑप्शन डी करेक्ट है, 14% की त्रुटि होने वाली है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला तो किसी प्रयोग में पुल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पुल से एक पत्थर छोड़ा जाता है। एक पुल है, पुल से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। ये पानी के तल तक पहुंचने में 2 सेकंड लेता है। पानी के तल तक पहुंचने में उसके द्वारा जो टाइम लिया गया है वो t बराबर है 2 सेकंड है। और यदि समय मापन में होने वाली त्रुटि 0.1 सेकंड हो, त्रुटि भी दे रखी है आपको, डेल टी जो है वो भी दे रखा है 0.1 सेकंड है, तो पुल की ऊंचाई के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी डेल एच ज्ञात करना है। तो पहले मैं एच ज्ञात कर लेता हूं। देखिए गति की दूसरी समीकरण मुझे ये बताती है कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहां से जब हम किसी पत्थर को छोड़ेंगे तो वो जैसे ही पानी के तल में जाकर गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ दूरी तय की है, कुछ उसका विस्थापन हुआ है, वही विस्थापन ऊंचाई के रूप में लिया जाता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं भाई एच बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि जब मैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक हाथ से छोड़ रहा हूं तो कोई वेग नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि u का मान जो है वो कितना है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो h बराबर हाफ ए का मान गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा। जब हम किसी पत्थर को या किसी भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है, और वो 9.8 होता है पृथ्वी के लिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो ये t है वो हो जाएगा 2t, t का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेकंड। देखिए ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 19.6 मीटर, यानी जो ऊंचाई है वो आ गई 19.6 मीटर। तो जो ऊंचाई तय की जाती है या जो तल में वो जाके पत्थर गिरता है तो उसने टोटल जो दूरी तय की है वो है 19.6 मीटर। अब देखिए हमें डेल एच निकालना है, तो डेल एच अपॉन में एच ये बराबर हो जाएगा डेल टी अपॉन में टी और गुणा में 2 रहेगा। मान पुट कर दीजिए सबका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेल एच बराबर आ जाएगा 2 गुणा एच, एच को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये गुणा में आ जाएगा 19.6 गुणा डेल टी,
डेल टी है 0.1 अपॉन में टी, टी दे रखा है 2 सेकंड, टी कितना दे रखा है 2 सेकंड, 2 से 2 कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 मीटर। तो जो डेल एच ऊंचाई के मापन में त्रुटि है वो हो जाएगी 1.96 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1.96 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, और हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो ऊपर आ गए तो ये तो गड़बड़ करेंगे, तो ऐसा करते हैं इसको ही इधर ले लेते हैं पूरे कोई बोर्ड को। चलो ये हो गया, फ्री हो गया बोर्ड अब। हाँ भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है वो आ गया दूसरा क्वेश्चन। पहला तो हो गया 1.96, दूसरे पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई दो प्रतिरोधों का R1 दे रखा है और R2 दे रखा है। R1 है 6 ± 0.3 किलो ओम, R2 है 10 ± 0.2 किलो ओम। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्यांकी प्रतिरोध, देखो पहले तो तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधा उनका योग हो जाता है, तुल्यांकी प्रतिरोध निकल जाता है। लेकिन जब हमें समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ रखा होता है, तब अगर हमें तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है तो हम उनका व्युत्क्रम करके फिर जोड़ते हैं। तो पहले तो मैं इनका व्युत्क्रम करके जोड़ देता हूं। तो मान लेता हूं भाई जो तुल्यांकी प्रतिरोध है वो R डैश है और वो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। इनको सोल्व करूंगा तो एलसीएम जो है वो हो जाएगा R1 R2 और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस में R2, और यहाँ से R डैश जो है, यहाँ R1 नहीं है सॉरी R डैश है, R डैश जो है वो हो जाएगा भाई R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये हो गया हमारे पास तुल्यांकी प्रतिरोध। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल R डैश अपॉन में R डैश बराबर में, देखो यहाँ वही फॉर्मूला लगा देंगे, डेल R1 अपॉन में R1 प्लस में डेल R2 अपॉन में R2 प्लस में डेल R1 प्लस डेल R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। मान पुट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। डेल R1 ये रहा 0.3 अपॉन में R1 6 प्लस डेल R2 0.2 अपॉन में 10 प्लस में 0.3 प्लस 0.2 अपॉन में 6 प्लस 10। ये वैल्यू अपने को जो दे रखी है R1 की वास्तविक मान हो, और जो इसमें निरपेक्ष त्रुटि है वो हमें दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। यहाँ से भी मैं पॉइंट हटा दूं तो 0 लग जाएगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1/20 प्लस में इसको लिख सकता हूँ 1/50 और प्लस में पॉइंट और पॉइंट 5/16 रहेगा। ये पॉइंट 5/16 रहेगा बच्चों। तो इनको सोल्व कर दीजिए भाई, ये तो हो जाएगा 0.05 प्लस में 0.02 प्लस में 16 में 5 में हम भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.031 समथिंग आएगा। तो इसको जोड़ दो आप यहीं पर, तो 0. ये हो जाएगा 3×10 यानी 10, और आगे भी पॉइंट में आंसर निकलेंगे समथिंग, आगे और भी संख्याएं जानी है, क्योंकि पॉइंट में है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन अपना यहाँ तक मिल जाएगा। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दूं, कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। आगे छोटी छोटी संख्याएं और आएगी और ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। कुल मिला के आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 10.125। बाकी 10% की वैल्यू के अंदर कोई भी संख्या दे ही नहीं रखी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये थे त्रुटियों से रिलेटेड क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।